जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपके हूबहू एकदम एग्जाम पेपर जैसा एग्जाम होता है आपका वैसे ही रहने वाला है, पूरे टॉप 20 क्वेश्चन। तो अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करें और चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प विकल्प का चयन करें। कक्षा में छात्रों की फिल इन द ब्लैंक्स दर्ज की गई। ए अवस्थिति, बी अस्थमा, बी विधामता या 4 नंबर उपस्थिति। तो कक्षा में जो छात्र होंगे उनकी क्या दर्ज की जाएगी? उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया, यानी पत्र किसके नाम पर। तो जो नाम पर है इसमें ही गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्या है? नाम पर नहीं, किसके नाम से लिखा गया। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके नाम से लिखा गया। जो पत्र होगा वो किसके नाम से लिखा गया है। तो इसकी जगह नाम पर की जगह पे क्या होना चाहिए था? नाम से। तो इस भाग में कौन से भाग में गड़बड़ है? नाम से। नाम पर की जगह पे नाम से होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है विकारी, अभिकारी, सकर्मक, अकर्मक। इसका राइट आंसर है शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द अवकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं भी पढ़ूंगा। वह सो रहा था, वे लेट हुए थे, मैं जाग रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं भी पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधूत पाठशाला जा रहा है, उपयुक्त वाक्य का समान भविष्य काल के रूपांतरित करना होगा। तो अवधूत शायद पाठशाला जाएगा, ये तो भाई शायद मतलब हमारा क्या हो गया? संभाव में हो गया। संभाव वाला तो है नहीं, हमें समान भविष्य काल में बनाना है। तो अवधूत पाठशाला जाएगा, ये वाला जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अब युद्धोदय पाठशाला जाएगा, यानी भविष्य की बात कर रहा है तो जाएगा। नेक्स्ट, जयेश ने खाना खाया, उपयुक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरित क्या होगा? जयेश खाना खा रहा है, जयेश ने खाना खाया होगा, जयेश ने खाना खा रहा होगा, शायद जयेश खाना खा रहा है हो। जयेश ने खाना खाया, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? जयेश खाना खा रहा है, यानी अभी क्रिया में है वो। तो इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द को उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ए रसेम, बी ईक, सी जया, डी प्रभात। तो जो किरण का होता है उसका पर्यायवाची है रसेम। जो किरण का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? रसेम। और अगर हम लोग इसके और पर्यायवाची की बात करें तो इसका किरण का होगा मयूक, असु, असु भी होगा, पर मरीच भी होगा, प्रभा भी होगा। तो जो किरण का पर्यायवाची है वो रसिम भी होगा, मयूक होगा, असु होगा, मरीच होगा, प्रभा होगा, गो होगा। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल है, कुशल कारीगर है, तो भुवन, अलग, चंचल, निपुण। तो जो कुशल होगा, कुशल का मतलब होता है निपुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निपुण। कुशल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? निपुण होता है, चतुर होता है, होशियार होता है, प्रवीण होता है। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कुशल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, भुवन जो है वो किसका पर्यायवाची? भुवन का पर्यायवाची क्या क्या है? भुवन का होगा जगत, संसार, दुनिया, विश्व, ब्रह्मांड। ये सारे किसके हैं? भुवन के हैं। अलग का है तुम्हारा चिकुर, केस, बाल, कुंतल। ये सारे किसके हैं? अचल के हैं। चंचल की बात करें तो क्या है? अशांत, चुलबुला, नटखट। ये सारे किसके हैं? चंचल के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निपुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, बिना मतलब का काम करना,
यानी कागजी घोड़े दौड़ाना का राइट आंसर होगा बिना मतलब का काम करना, कोई भी मतलब भरा काम नहीं करना, वो होता है कागजी घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किस व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना? मक्खी मारना, सेगी बगाड़ना, राई का पहाड़ बनाना, लकीर का फकीर होना। तो इसका राइट आंसर है लकीर का फकीर होना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, ये इसका सही मुहावरा होगा लकीर का फकीर होना। अब बात करते हैं हम लोग मक्खी मारना। मक्खी मारना किसका होगा? तो मक्खी मारना का होता है बेकार बैठे रहना। मक्खी मारना का क्या होगा? बेकार बैठे रहना। सेगी बघाड़ना, सेगी बघाड़ना का होगा अपनी झूठी प्रशंसा करना। सेगी बघाड़ना का होगा अपनी झूठी प्रशंसा करना। राई का पहाड़ बनाना, तो इसका होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, वो होता है राई का पहाड़ बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो पुरानी परंपरा के साथ चलना, लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब संयक्ता, ये तो बिल्कुल गलत है। अब संयक्ता, ये भी गलत है। आवश्यकता, ये वाला जो आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो जो सही वर्तनी होगी वो आवश्यकता की, थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि ई है? प्राय लोग दैहिक सुख चाहते हैं। जो प्राय लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं? दैहिक सुख चाहते हैं। प्राय लोग दैहिक सुख चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दैहिक। दैहिक का मतलब होता है, यहाँ पे क्या है, एक मात्रा वाले है दैहिक, लेकिन हमें यहाँ पे होना क्या चाहिए? दैहिक, यानी दो मात्रा होंगी तब ये जाके सही होगा दैहिक। दैहिक का मतलब होता है शरीर, शारीरिक या शरीर बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य शिक्षा साध्य नहीं साधन है। निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? शिक्षा एक साधन है, शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, साधन है, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है। शिक्षा जो है वो साध्य ना होकर साधन है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति कुपित होकर अपना रूप दिखाती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ए अतिहितकारी, विनाशकारी, कल्याणकारी, निर्माणकारी। तो इसका राइट आंसर है, जो प्रकृति है वो कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। क्या दिखाती है? विनाशकारी रूप दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अधिक जनसंख्या भारत के लिए फिल ब्लैंक्स है, नियम है, त्रासदी है, अभिशाप है, मोक्ष है। तो नियम तो नहीं है, त्रासदी भी नहीं है, तो क्या है ये? अधिक जनसंख्या भारत के लिए एक अभिशाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके रहने वाले हैं पैराग्राफ बेस्ड, और ये 4 क्वेश्चन आपके 5, 16, 17, 18, 19, 20, यानी जो 5 क्वेश्चन है टोटल वो आपके पैराग्राफ बेस्ड रहने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी और बीएसएफ एससीएम के लिए जो आते हैं ना वो पैराग्राफ भी आते हैं। तो देखते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग पूरा भरेंगे। आज अनेक पैराग्राफ को पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो आज अनेक भाषाओं में उनके समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की फिल इन द ब्लैंक्स विशेषता है उसका फिल इन द ब्लैंक्स होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठना, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की फिल इन द ब्लैंक्स करता है। चाय की फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ विदेश की खबरों को जानने के लिए वह सुबह फिल इन द ब्लैंक्स का सहारा लेता है। अब इसके बेस्ड में हमें करने हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा वो है, गद्यांश में सांकेतिक स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। आराम, स्वभाव, नींद या व्यक्ति। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो है आपका, आज अनेक भाषाओं में अनेक उनके समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की आराम, स्वभाव, नींद या व्यक्ति, स्वभावगत जो है विशेषता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर का। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना, यानी जिज्ञासा होना। नेक्स्ट है, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की फिल इन द ब्लैंक्स क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है वो? आसपास के वातावरण की जानने को क्या करता है? प्रयास करता है। नेक्स्ट है, जानने की प्रयास करता है। चाय के फिल इन द ब्लैंक्स कपड़े टुकड़े चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह
फिलिंदी ब्लैंक्स का सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है? गानों का, समाचार पत्र का, फिल्मों का या खेलों का? तो बस सुबह सुबह समाचार पत्रों का सहारा लेता है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए। जय हिंद, जय भारत।